उसके बाद आसनों की बारी। सांसों को सामान्य करें शिथिलासन में। सांसें सामान्य हुई। अपनी दोनों टांगों को मिला लें, हाथ हमारे शरीर के साथ, माथासन पर। अब दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं फैलाएंगे, देंगे यानासन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे कंधे की सीध में। अब श्वास भरेंगे, भरी श्वास में आगे से धड़ वाला भाग और पीछे से टांगों को उठाना है। एक यान की भांति हमारी स्थिति, नाभि के बल आ जाए। पीछे प्रयास सभी का। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आराम से माथे को आसन पर रखेंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, फिर से उठाएं धड़ वाला भाग, पीछे से टांगों को उठा लें। आएंगे वापस, हाथ हमारे शरीर के साथ, माथासन पर। माथा थोड़ी रख लें। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे कमर के। दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़, बाएं हाथ की कलाई पकड़ लें। श्वास भरें, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से टांगों को, घुटनों को भी उठा लें। करेंगे सर्वदोलन सर्पासन का अभ्यास। भरी श्वास में करना है, धीरे 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 धीरे। नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए। सांप अपना खाना ऐसे पचाता है। अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली पर हमें खूब मिठाइयाँ खानी है, पूरी पकवान। हमें अपना वेट भी बढ़ने नहीं देना है, कंट्रोल रखना है, इसीलिए पहले से ही सर्पासन कर लेंगे। पूरे मजे से खाना फिर पूरे दिन। जब श्वास लेना हो तो दाएं बाएं रुके, फिर से करें श्वास सामान्य करते हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस, अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए। कमर के बल आ जाए सभी साधक। सांसें सामान्य करें। सर्पासन के प्रभाव को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास ही नासिका से बाहर कर दें। अब लेंगे मेरुआकर्षण आसन का अभ्यास। सांसें सामान्य हुई हमारी। मेरुआकर्षण आसन के लिए दाई करवट लेंगे। दाई कोहनी का स्टैंड बना लें। कान के नीचे रखें हथेली को। बाई टांग हमारी ऊपर। श्वास भरे, भरी श्वास में टांग को ऊपर ले जाएं धीरे धीरे। दाएं हाथ भी हमारा ऊपर जाएगा। श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। 10 बार करेंगे क्रिया को, एक बार कर चुके, 9 बार और करें। 2 वापस
फिर से श्वास भरें, टेढ़ा मेढ़ा ना होने दे शरीर को। 3, 4, 5, 6, 7। कोशिश करें घुटना सीधा रहे हमारा। 9, 10 और 10 से 12 अपने अंगूठे पर पकड़ बना लेंगे। जिनका घुटना सीधा नहीं है वो घुटना भी सीधा हो जाएगा। आएंगे धीरे धीरे वापस। पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ कमर के बल आए, विपरीत ओर से करवट कर लेंगे। अब बाई कोहनी का स्टैंड बना लें। दाई टांग बाई टांग के ऊपर। अब श्वास भरें, भरी श्वास मिलाएं ऊपर की ओर टांग को। इस ओर से भी 10 बार करेंगे। मन गिनती करते रहें। श्वास भरते हुए टांग ऊपर ले जानी है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करें हमारा शरीर सीधा ही रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। जब 9 बार कर लें तो 10वीं बार अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, टांग एकदम सीधी कर देंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ पीठ के बल आ जाए। सांसों को सामान्य करें, मेरु आकर्षण आसन के। अब उसके प्रभाव को महसूस करें। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन। हम लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को मिलाएं, घुटनों से मोड़े दोनों टांगों को, एड़ियां निकट से निकट लाएं। हो सके तो अपने टखनों को पकड़ लें दोनों हाथों से, वरना तो दाएं बाएं रख लें हथेलियों को, आसन पर टिका लें। भरी श्वास में कमर वाले भाग से ऊपर उठेंगे। मध्य भाग को उठा लें ऊपर, थोड़ी कंठकूप से लगते हुए। सेतु बंदासन, एक पुल की भांति हमारी स्थिति। आएंगे धीरे धीरे वापस। घुटने भी मोड़ कर रखें। फिर से श्वास भरें, उठाएं एक बार और, कमर को एक बार और ऊपर कर लें। दोनों हथेलियों से सपोर्ट कर लें नीचे। कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन, सेतु बंदासन। आएंगे धीरे धीरे वापस। टांगों को फैला दें। सांसें सामान्य करें। अब करेंगे साइकिलिंग। दोनों हाथों को लाइन 90 डिग्री पर, टांगों को भी लाएंगे 90 डिग्री पर। एक एक हाथ आगे पीछे, पैर आगे पीछे करें। चलाएं साइकिल।
नाभि के निचले वाले भाग पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए पूरे नीचे की ओर ले जाएं अपनी टांगों को। एड़ी को स्पर्श होना चाहिए आसन से। विपरीत और अब उल्टा घुमाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। सभी थक गए, सांसें सामान्य करेंगे, लेंगे शवासन में विश्राम। पूर्ण शवासन। अपनी टांगों में फासला कर लें। हाथ दाएं बाएं शरीर के कुछ दूरी पर। गर्दन दाएं बाएं लुढ़की हुई। एकदम शिथिल छोड़ दे शरीर को। शवासन एक शव की भांति हमारी स्थिति। कोई हिल डुल ना करें। जो जो आसन किए उनके प्रभाव को महसूस करें। अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। लंबी गहरी श्वास भरे नासिका द्वारा और सांस को नासिका से ही बाहर कर दें। इस प्रकार से सांसें जल्दी सामान्य हो जाती है हमारी। आएंगे धीरे धीरे वापस। अपनी टांगों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। दाई करवट लें और अपने आसन पर मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। होने का सहारा लेते हुए अपने आप को व्यवस्थित करें। बालों को ठीक कर लें। अब दुनिया के महानतम आसन की बारी, हंसी की बारी। हंसी करते हैं ढोलक ताली के साथ। अपनी दाई टांग या बाई टांग को ऊपर करेंगे इस प्रकार से और तेजी के साथ हथेलियों को पंजों पर मारना है और मुस्कुराते हुए हंसते हुए। पहले धीरे धीरे हंसेंगे फिर तेजी के साथ। आज तो दिन भी बहुत अच्छा है, दिवाली का दिन। पूरे दिन खुशियों से भरा रहेगा। तेजी के साथ रहना, धीरे धीरे नहीं, ऐसे कोई प्रभाव नहीं होगा। तेजी के साथ मतलब हो जाए, आवाज आनी चाहिए। कोई आसन में कहीं कमी रह गई है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, इससे हमारे तो वो कमी पूरी हो जाएगी हमारी। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए तेजी के साथ हंसेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। इस मुस्कुराहट को बनाकर रखेंगे। लगा ले पद्मासन, सुखासन। हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लें। पलके सरलता से बंद। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस ही बाहर कर दें। महसूस करें जब हम सांस भर रहे हैं
पेट हमारा बाहर की ओर फूलते हुए, और जब श्वास बाहर कर रहे हैं नाभि रीढ़ मूल से चिपकते हुए। दोहराएं श्वासों की सुंदर क्रिया को। लंबी गहरी श्वासें हमारे प्राणों का आधार। सीधे पुल करते हुए आएंगे वापस। आज लेंगे नेत्र सुरक्षा का अभ्यास। नेत्र सुरक्षा के लिए अपनी आंखों को खोलें, सामने दूर तक दृष्टि ले जाएं अपनी, और एक बिंदु बना लें, उसे देखेंगे लगातार। बिना पलक झपकाए देखते रहना है। देखते रहें। जब आंखों से पानी आने लगे पलकें बंद कर लें। फिर से आंखों को खोलें, उसी बिंदु पर नजर टिकाएं। एक तक निहारते रहें। पलकें बंद। फिर से खोलें आंखों को। ले जाएं दृष्टि ज्यादा से ज्यादा दाईं ओर। दाईं ओर देखने की कोशिश करें। अपनी गर्दन सीधी रखेंगे। आएंगे मध्य में, बाईं ओर। दाईं ओर। मध्य में, बाईं ओर। पलकें बंद। आंखें खोलें। अपने दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। अंगूठे इस प्रकार से रखेंगे। बायां हाथ हमारे नीचे। दाएं नाखून को देखें, गर्दन सीधी रखते हुए। दाएं अंगूठे के नाखून को देखेंगे, नासिका पर। नीचे देखेंगे बाएं अंगूठे पर। फिर से ऊपर दाईं ओर। नासिका पर। फिर बाईं ओर। नीचे। ऊपर तिरछी स्लांटिंग लाइन बनानी है हर्ष जी। ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बनेगी इस प्रकार से। लाएंगे नीचे हाथ को, पलके बंद कर लें। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं।
बाएं हाथ के अंगूठे को देखें, दाईं ओर नीचे तिरछी लाइन बनेगी। ऊपर, नीचे, आएंगे वापस। हल्के बंद कर लें। अब खोलेंगे आंखों को, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर ले जाएं दृष्टि को। नासिका पर, नीचे आसन पर, फिर से ऊपर, आसमान में छत देखने की कोशिश करें अपनी, गर्दन सीधी रखते हुए। आसन पर, फिर से ऊपर देखेंगे। पलके बंद। आंखें खोलें, ऊपर की ओर ले जाएं आंखों को, दाईं ओर, नीचे आसन की ओर, बाईं ओर गोलाकार चक्र बना दें आंखों से। इन्हें पूर्ण करते आएंगे वापस। पलके खोलें, इसी क्रिया को विपरीत ओर से करेंगे। आएंगे वापस, पलके बंद कर लें। अब तेजी के साथ पलकों को झपकाना है, बार बार खोले बंद करें, खोले बंद करें, जैसे दिवाली की लाइटें जलती बुझती हैं उस प्रकार से करें। पलकों को पूरी अच्छी तरह से बीचते हुए खोलेंगे, बंद करेंगे और तेजी के साथ खोलेंगे, झपकाएं पलकों को तेजी के साथ। ये वापस, पलके बंद कर लें। अब हथेली में घुटन करेंगे। हथेली को रखें आंखों पर, अपनी आंखों के ऊपर, आईब्रो के ऊपर हल्के हल्के मसाज करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखों के नीचे, हल्के बंद रखें, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लें। हथेली को पलट कर रखेंगे घुटनों पर, करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, फिर के श्वासों को बाहर।
एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार तक कर लेते हैं हम। पेट के आसपास जमी चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। पेट में जो छोटी मोटी गांठें होती हैं, इस प्राणायाम से खत्म हो जाती हैं सभी। छिटकते रहे श्वासों को बाहर। कपालभाति प्राणायाम से चेहरे पर भी कांति बढ़ती है। आएंगे धीरे धीरे वापस अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए। अब लगाएंगे त्रिबंध। श्वास को बाहर छोड़ें। नाभि वाला भाग अंदर, थोड़ा गर्दन को झुका लें, जालंधर बंद भी लगा लें। जब इतना मुश्किल हो आएंगे धीरे धीरे वापस जालंधर बंद खोलेंगे पहले, उड़ियान बंद, फिर मोर बंद। अब श्वास भरें, भरी श्वास में लगाएं तीनों बंदों को। आएंगे वापस। कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अब लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लगा ले आए। ज्ञान मुद्रा लगा लें सभी। दाएं हाथ को प्रणाम मुद्रा बनाते हुए बाईं ओर से उंगली हटाएं। श्वास भरें। दाईं ओर से श्वास बाहर कर दें, अंगूठे को उठाते हुए। फिर दाईं ओर से श्वास भरेंगे और बाईं ओर से श्वास बाहर कर देंगे। आंखों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए भी बहुत बढ़िया। करें।
दोहराते रहें। आएंगे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। बाईं ओर से क्रिया शुरू की थी, बाईं ओर समाप्त करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अब लेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए अपनी जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें। श्वास भरेंगे, तक श्वास भरें। श्वास भरते हुए भी इस प्रकार की आवाज निकलेगी और श्वास छोड़ते हुए भी। गले पर सुंदर प्रभाव के लिए कंठ से हृदय तक श्वास को भरें। कर्नाटक देश के आवाज निकलते हुए गले से। जमा हुआ कोई बलगम, कफ सब उखड़ जाता है और बाहर हो जाता है इस प्राणायाम को करने से। आजकल के मौसम में, बदलते मौसम में गले में वैसे भी खराबी सी हो जाती है और इस प्राणायाम को करने से गला सामान्य रहता है। अब श्वास को लंबा भरेंगे नाभि तक। हल्की खांसी भी आएगी। आएंगे धीरे धीरे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। हथेली में घर्षण करें, गले की मसाज करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आंखों को बंद ही रखेंगे। लेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। के लिए पहली दो उंगलियों को रखेंगे आंखों पर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे। अंगूठे से कानों को बंद कर लें, श्वास भरें और भावरे जैसी गुंजन करनी है।
आएंगे धीरे धीरे वापस। बढ़ाने प्राणायाम याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम। मन मस्तिष्क शांत होता है इस प्राणायाम से। ध्यानात्मक प्राणायाम। ध्यान में जाने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करने से ध्यान अच्छी प्रकार से लगता है। हाथों की ध्यान मुद्रा लगाए रखेंगे। अब करेंगे ध्यान। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ते रहें। नासिका से ही श्वास भरनी है और नासिका से ही बाहर करनी है। शांत बैठे रहें। आज का दिन बहुत ही पावन, दीपावली का शुभ दिन। सभी की अपनी अपनी मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार। आज राजा राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने राम के आने की खुशी में घी के दीपक जलाए थे। पूरी नगरी को जगमगा दिया था। जिस दिन श्री राम वापस आए उस दिन अमावस्या की रात थी। लेकिन अयोध्या वासियों ने इतने दीप जलाए कि वह पूर्णिमा की रात लग रही थी। तो तभी से दिवाली का चलन है। वह परंपरा आज तक चली आ रही है। भगवान श्री राम के आने की खुशी में हिंदू लोग दिवाली पूजन करते हैं। अपने घर को जगमगाते हैं। सिखों के अनुसार जहांगीर की कैद से गोविंद सिंह आजाद होकर वापस आए थे अमृतसर। तब सभी ने गुरुद्वारे को दीप जलाकर जगमगा दिया था। तो वे इसीलिए दिवाली मनाते हैं। और जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान महावीर मोक्ष को गए थे। हमारे भी कर्मों का क्षय हो और इसी प्रकार हम भी अपने कर्मों को काटते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। इस खुशी में जैन लोग भी दिवाली मनाते हैं। सब मतों में अलग अलग मान्यता है, लेकिन मनाने का तरीका सबका वही है कि खुशियां बांटनी है और अंधकार को दूर करते हुए प्रकाश की ओर जाना है। ध्यान में बैठे रहें। अपने साथ साथ अपने आप भी खुश रहें, औरों को भी खुश रहने का मौका दें। जो इस काबिल नहीं है उन्हें भी दें, मिठाइयाँ दें गिफ्ट देकर। वो लोग खुश होंगे जिन्हें जरूरत है। उनकी दुआएं लगेंगी और आपको आपकी खुशियां दुगनी हो जाएंगी।
कोशिश करें किसी जरूरतमंद को खुश करने की। इसमें तो हम लेते देते हैं, लेकिन जिसे जरूरत है अगर उसे देंगे तो और भी अच्छा होगा। अब करेंगे प्रार्थना। लंबी गहरी श्वास भरें। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मां सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीमां ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को जोड़ेंगे, करेंगे ईश्वर को नमन और अपनी हथेली में तेजी के साथ घोषण करेंगे। अपने चेहरे पर रखेंगे, पूरे शरीर पर जहाँ कहीं दर्द है परेशानी वहां बस से लगाएं। ईश्वर के मिले प्रसाद को ग्रहण करें, अपने दुखों को दूर करें। बार फिर से घर्षण करेंगे, तेलिए को आंखों पर रखें, आंखें खोलें, धन्यवाद करें ईश्वर को। हरिओम हर जी। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, आसन प्राणायाम और साथ ही साथ नेत्र सुरक्षा कराने के लिए। क्योंकि जहाँ हमारे शरीर का व्यायाम जरूरी है, हमारे नेत्रों का व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधकों का एक बार फिर से धन्यवाद, जो आज के इस पावन अवसर पर अपनी नींद को छोड़कर हमारे साथ जुड़े हैं। भले ही हम कम गिनती में जुड़े हैं, लेकिन हमने अपनी साधना पूरी की है। एक बार फिर से सबको दीपावली की बहुत सारी बधाइयां। आप सबका दिन मंगलमय हो, दिवाली आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम। गुप्ता जी, आगे बढ़ते हैं गुप्ता जी की तरफ। धन्यवाद आदरणीय हर्ष जी, आदरणीय सोनिया जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना कराई हमने डेढ़ घंटे तक। सभी ने भरपूर आनंद लिया आज की सुंदर योग साधना का। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें
औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। एक बार पुनः सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।